हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका मेरे इस इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। और आपके इतने अधिक वॉच करने की वजह से लगता है कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है और कई लोग मेरे इन लेक्चर्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाने लगे हैं और आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो बेटा, इसी सीरीज़ में आज मैं अपना एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और बहुत लोगों के अंदर मिसलीडिंग इस टॉपिक को लेकर के भाई कैसे सॉल्व करें। ये जो फैजान रूल है ये भाई गड़बड़ हो जाता है हमेशा, मतलब आप करते जाते हैं कुछ और जाता है। तो आज मेरे का जो टॉपिक है मेरा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फैजान्स रूल है। ये रूल किस लिए होता है मैं पहले ये बताऊंगा और ये टॉपिक आज ही मैं कंप्लीट करूंगा। है क्या, अगर मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, समझने की कोशिश शुरुआत से ही करना। अगर मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो भाई मेरे 100% आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, इसमें कुछ करैक्टर कोवेलेंट का भी पाया जाता है। मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, बल्कि कुछ आयनिक कंपाउंड तो ऐसे भी होते हैं जो कहने के लिए आयनिक होते हैं मगर उनमें कोवेलेंट परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो फैजान रूल इसीलिए बनाया गया है कि अगर मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कितना परसेंट कोवेलेंट करैक्टर है वो मैं कैसे बताऊंगा। तो उसके लिए अगर आपको पहले फैजान रूल सीखना है, हेडिंग आपने डाल दी होगी फैजान रूल, तो पहले मेरे को कुछ पॉइंट सीखने पड़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या है कि भाई पोलराइजेशन क्या होता है। मेरा पहला पॉइंट क्या सीखना है कि भैया मेरे पोलराइजेशन किसे कहते हैं। तो अगर मेरे पास कोई कैटायन है और उसके बगल में कोई एनायन है, ये कैटायन को मैंने प्लस से लिखा है और एनायन को मैंने बीच में माइनस लिखा है, न्यूक्लियस नहीं है, एनायन का माइनस है। तो इस एनायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ होगी और जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मतलब आसपास आएंगे, तो जो कैटायन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धीमे धीमे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर देगा, खींचना चालू कर देगा। इसको बोलते हैं पोलराइज करना चालू कर देगा। खींचना भाषा तो कनपुरिया भाषा है। मैं बोलूँगा कि जो कैटायन है वो इस एनायन को धीमे धीमे सने सने आराम से अपनी ओर खींचेगा पोलराइज करेगा। तो धीमे धीमे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिस पर पूरा इसका हक था वो तो बेटा बीच में आता दिख रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर एनायन का हक था वो तो बीच में आता दिख रहा है। अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है तो भाई वहाँ पर जो करैक्टर बढ़ जाता है, किसका बढ़ जाता है, कोवेलेंट। अगर किसी एटम पर पूरा प्लस बना रहे, किसी एटम पर पूरा माइनस बना रहे तो बोलते हैं भाई वो आयनिक कंपाउंड है। मगर अगर दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है तो इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और जैसे जैसे पोलराइजेशन होगा वैसे वैसे मेरे पास जो मॉलिक्यूल होगा उसका बेटा कोवेलेंट करैक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। और कोवेलेंट करैक्टर के बढ़ने से क्या क्या प्रॉपर्टियां चेंज होंगी वो मैं एप्लीकेशन में डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई पोलराइजेशन क्या है। नीट आईटी मेंस के पेपर में लिखने को तो आएगा नहीं, तो बेटा वो केवल क्वेश्चन ही पूछेगा ना। तो इतनी पॉइंट थ्योरी के लिए सफिशियंट है कि भाई पोलराइजेशन क्या है। हाँ, एक बात तय है कि जितना ज़्यादा कैटायन का पोलराइजेशन होगा, कैटायन जितना ज़्यादा पोलराइज करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींच लेगा, उतना ही ज़्यादा करैक्टर कोवेलेंट आएगा। और मैं उस कोवेलेंट को देख करके अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, अप्लाई करूंगा, वो मैं एप्लीकेशन पार्ट बताऊंगा। ठीक, अब मेरे पास ये तो मेरे को नहीं पता भाई कि पोलराइजेशन किस कैटायन का ज़्यादा है या कौन सा एनायन ज़्यादा पोलराइज होना है। तो देखो दो बार पहले समझ लीजिए आप। पहला पॉइंट समझ लीजिए कि जो पोलराइजेशन पावर है वो कैटायन की होगी। दो वर्ड हैं,
एक है पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, मतलब कैटायन पोलराइज करेगा मतलब खींचेगा, और जो एनायन होता है वो खींचेगा, जो एनायन होता है वो खींचेगा, मतलब उसके लिए वर्ड होता है पोलराइजेबिलिटी। हमने कहा जो एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खींच रहा है तो वो बोलेंगे पोलराइज हो रहा है, ये उसकी पोलराइजेबिलिटी का गुण है। मतलब 2 पॉइंट हैं, पहला है पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, ये तो कैटायन की जिम्मेदारी है कि वो कैसे खींचेगा। दूसरा जो खींचेगा उसके लिए वर्ड आता है पोलराइजेबिलिटी, वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है? पोलराइजेबिलिटी। मतलब जो खींचेगा उसके लिए वर्ड आता है पोलराइजेशन, और खींचने का काम किसको दिया गया है? कैटायन को दिया गया है। और खींचने का काम किसको दिया गया है? वो एनायन को दिया गया है। तो खींचने वाले के लिए वर्ड आया है पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, और जो खींच रहा होगा उसके लिए जो वर्ड आया है वो क्या? पोलराइजेबिलिटी। ये दोनों अगर ज़्यादा होंगे, अगर कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी तो भी कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, अगर एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी मतलब खींचने की पावर ज़्यादा है ना, तो भी बेटा आपके पास कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। अब मैं पहले बताऊंगा कि कैटायन का जो पोलराइजेशन पावर है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा पोलराइज करने वाला है कैटायन, कौन सा कम पोलराइज करने वाला है। मुझे कैसा पतेगा कि कौन सा एनायन ज़्यादा खींच रहा है, कौन सा एनायन कम खींच रहा है, वही देखना पड़ेगा। तो 2 बातें दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर प्रेडिक्ट करना है और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको फैजान रूल सीखना पड़ेगा। और लोग तो बस थोड़ा बहुत पढ़ा के निकल लेते हैं, बस फैजान के आगे बढ़िए आप, नहीं तो यहाँ पूरा सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीट मेंस एडवांस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड है पहला, कैटायन के पास होती है पोलराइजेशन पावर, ये खींचता है, और एनायन खींचता है तो उसके लिए वर्ड आता है पोलराइजेबिलिटी। अब पहला पॉइंट मैं देख के चलता हूं कि मेरे पास जो पोलराइजेशन ऑफ कैटायन है, पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, ठीक है, लिख लेता हूं साफ से, पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, ये बेटा डायरेक्टली होता है चार्ज ऑफ द कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन, और बेटा इन्वर्सली होता है साइज ऑफ कैटायन, इन्वर्सली होता है साइज ऑफ कैटायन। पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहला पॉइंट तो ये कैटायन को लेकर के हो गया। क्या डिस्कशन निकला, क्या निष्कर्ष निकला? कह रहा किसी कैटायन का जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होगी। अगर कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है तो उस मॉलिक्यूल का कोवेलेंट करेक्टर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर साइज कैटायन का छोटा हो गया, अगर कैटायन देखो इन्वर्सली है, देखो इन्वर्सली है, देखो ना इन्वर्सली है, अगर कैटायन का साइज छोटा हो गया तो भी ये ज़्यादा होगा। कुल मिला के मेरे को ये ज़्यादा करना है ताकि मैं अपने कोवेलेंट करेक्टर को प्रेडिक्ट कर सकूं। मतलब कैटायन के पास जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना वो माइनस को खींच लेगा, उतना ही ज़्यादा करेक्टर कोवेलेंट आ जाएगा। और उसके बाद कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा, मगर ये जो साइज वाला पॉइंट है ये मोस्टली एस ब्लॉक पर फॉलो करता है, ये आगे बताऊंगा अभी। ये जो साइज वाला पॉइंट है ये केवल कहाँ फॉलो करता है? एस ब्लॉक का। चार्ज वाला तो सब जगह फॉलो करता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा कि भाई Li प्लस और K प्लस में किसने कहा कि किसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है? तो देखो भाई, लिथियम पोटेशियम एक ही ग्रुप में आते हैं मगर दोनों का चार्ज तो सेम है, दोनों का चार्ज तो सेम है, मगर लिथियम का साइज छोटा है, पोटेशियम का बड़ा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो लिथियम आयन की जो पोलराइजेशन पावर है वो पोटेशियम आयन से क्या होगी? ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे एस ब्लॉक में आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अप्लाई करूंगा क्वेश्चंस को। तो पहला पॉइंट तो मेरे पास ये हो गया कि किसी भी कैटायन का अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तो बेटा उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी। ये कैटायन चाहे तुम्हारा एस ब्लॉक का हो और चाहे डी ब्लॉक का हो, सब पे एप्लीकेबल है, मगर जो साइज वाला पॉइंट है ये मोस्टली एप्लीकेबल है फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, मेरे पास कुछ विशेष टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं, अगर वो आयन के अंदर पाए गए तो उनकी पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होती है। जैसे ये दो होते हैं, पहला होता है एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, पहला होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी आयन के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब NH2, NP6 है, ठीक है, तो इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल Na+ हुआ, Mg++ हुआ, इस तरह से, ठीक है। आप इसका ड्रा करेंगे तो भी SOP पूरा फील्ड आएगा, इसका ड्रा करेंगे तो भी SOP फील्ड आएगा। दूसरा मेरे पास होता है स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा मेरे पास क्या होता है, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बेटा क्या होता है मेरे पास, ये होता है, ये मेरे पास है N-1 H2, या कुल मिला के समझिए H2, P6 और D10, कुल मिला के ऐसे आयन या ऐसे बोल सकते हैं N-1 D10, NH2, NP6। कहना चाहते हैं D भी बेटा पूरा भरा हो, बेटा S भी पूरा भरा हो और P भी पूरा भरा हो। तो आप खींच के मत ड्रा करिए, देखिए मैं बता रहा हूँ कौन से आयन, कॉपर आयन हो गया, सिल्वर आयन हो गया, जिंक +2 आयन हो गया, कैडमियम +2 आयन हो गया, मरकरी +2 हो गया। अगर आप इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करेंगे तो इनके S भी पूरे भरे होंगे, इनके P भरे होंगे और इनके D भी क्या होंगे, पूरे भरे होंगे। तो इनके पास जो होता है बेटा वो क्या बोलेंगे कि स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ एक बार इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ। ये N-1 के सारे हैं, क्या है, N-1 H2, N-1 P6, N-1 D10, ठीक है। मतलब N जो है पिछले कोष का N पूरा भरा है, पिछले कोष का पूरा B भरा है और पिछले कोष का पूरा क्या भरा है, D भरा हुआ है। मतलब स्यूडो इनर्ट किसको बोलते हैं, जहां पर आउटर मोस्ट सेल से मतलब नहीं है, पिछले का पूरा S भरा हो, पिछले का पूरा P भरा हो और पिछले का पूरा D। जैसे आप कॉपर प्लस ड्रा करेंगे तो 3D10 होता है और जो 3P6 है और 3H2 पूरा फील्ड होगा, ठीक है। तो ये जो आयन होते हैं इनकी पोलराइजेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। क्या है, आपको दिमाग में रखना है, अगर आपके पास इनर्ट गैस और इनमें से कोई है, तो मैं एक जनरल चीज बता दूं, अगर इन दोनों में से कोई दे दिया गया, दोनों दे दिया गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि स्यूडो वालों के आपका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है अगर दोनों के चार्ज सिमिलर है। जैसा किसने कह दिया कि Na+ और कॉपर प्लस में बताओ किसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है वो भी वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी ज़्यादा होती है, और जो नीचे वाला है वो मेरे पास स्यूडो वाला है बेटा, उसकी भी ज़्यादा होती है। तो अगर दोनों में चार्ज कॉमन है, दोनों में चार्ज क्या कॉमन है, तो जो स्यूडो वालों का होगा, चूंकि इसमें D ऑर्बिटल्स आता है और D का शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है, इस वजह से न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इसका। तो ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर तुमसे कोई पूछे कि हमने कह दिया Mg++, अगर कह दिया Mg++ और कॉपर प्लस में किसका ज़्यादा होगा, तो अब भैया काम खत्म हो गया। Mg पे चूंकि चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से इसकी जो पोलराइजेशन पावर है वो ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू कॉपर +1, ठीक है। हाँ, अगर इन दोनों में से कोई कॉमन चार्ज के देता है, ठीक है, अगर इन दोनों में कोई कॉमन चार्ज के देता है तो स्यूडो वाले का ज़्यादा आएगा इन कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो मेरे पास ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, वो प्लसबिलिटी को लेकर के है, ठीक है। वो मेरे पास किसको लेकर के है, प्लसबिलिटी को लेकर के है, ठीक है। मैंने लिखवा दिए कौन से इनर्ट गैस वाले होते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास भी ज़्यादा होता है, स्यूडो इनर्ट गैस के पास भी ज़्यादा होता है, मगर बेटा स्यूडो वाले का ज़्यादा होता है अगर दो आयन, अगर एक ऊपर का दे एक नीचे का दे, मगर दोनों पे अगर चार्ज सेम हो तो स्यूडो वाले की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मेरे पास जो थर्ड पॉइंट है
वो प्लुसिबिलिटी को लेकर के है। मेरे पास जो थर्ड पॉइंट है वो प्लुसिबिलिटी को लेकर के है। जो प्लुसिबिलिटी होती है वो बेटा एनायन की होती है। एनायन जितना ज़्यादा पोलराइज हो सकता है उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर आएगा, ठीक है। तो प्लुसिबिलिटी हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, प्लुसिबिलिटी ऑफ एनायन लिख सकते हैं। ये हमेशा चार्ज के डायरेक्टली होती है और ये साइज के भी डायरेक्टली होती है। मतलब क्या, जो एनायन पोलराइज होने वाला है, जो एनायन पोलराइज होने वाला है उसका चार्ज अगर ज़्यादा हुआ तो भी वो ज़्यादा पोलराइज होगा और मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर देगा। और अगर उसका साइज भी बड़ा हुआ, जिसको पोलराइज होना है वो बड़े साइज का हो, जिसको पोलराइज करना है मतलब कैटायन वो छोटे साइज का हो। तो यहाँ पर दोनों के डायरेक्टली है कि जो प्लुसिबिलिटी होती है बेटा, पहली बात तो प्लुसिबिलिटी किसकी होती है बेटा, एनायन की होती है। किसकी होती है, एनायन की होती है। जिसको पोलराइज करना नहीं होता है, जिसको पोलराइज होना होता है, ठीक है। तो कह रहा है चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो भी बेटा वो पोलराइज ज़्यादा होगा और मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर देगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर उसका साइज ज़्यादा हुआ, जैसे मान लो मुझसे पूछ रहा है कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इन सब में ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी किसकी है, ज़्यादा पोलराइज कौन होगा। तो भाई चार्ज तो सब में कॉमन चल रहा है, चार्ज तो सब में कॉमन चल रहा है, तो चार्ज की वजह से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो भाई मेरे पास क्या चल रहा है, मेरे पास सबका साइज डिफरेंट है। फ्लोरीन का साइज ऐसा होगा तो आयोडीन ऐसा होगा। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर चलें तो एनायन का साइज जितना ज़्यादा होता है उसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब जो F माइनस है इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम खींचेगा और जो I माइनस है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा खींचेगा। मतलब ये ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा और इसका जो कंपाउंड होगा वो मोर कोवेलेंट होगा। क्या होगा, मोर कोवेलेंट। बना लीजिए फटाफट इस पॉइंट को जल्दी से, ठीक। ये तो हो गया फैजान रूल के 3 पॉइंट हो गए। अब मैं कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ फैजान रूल के, ठीक है। पहला एप्लीकेशन तो यही है कि आपसे पूछेगा 4 कंपाउंड लिख देगा और पूछ देगा बता दो बेटा इसमें किसके पास मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर है या किसके पास मैक्सिमम आयनिक करेक्टर है, ठीक है। तो फैजान रूल का हम लोग अब देख लेते हैं एप्लीकेशन। पहला है कोवेलेंट नेचर प्रेडिक्ट करना। पहला क्या है, कोवेलेंट नेचर प्रेडिक्ट करना। मैंने क्या कहा, कंपाउंड के अंदर जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसके पास कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन अभी मैंने बताया 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, कैटायन कैसे पोलराइज कर रहा है, वो डिपेंड करता है कैटायन का चार्ज और कैटायन का साइज। दूसरा, आपके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो इनर्ट गैस हो वो मैंने लिखवा दिया, ठीक। तीसरा, एनायन की पोलराइजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये मेरे पास दिया हुआ है, मेरे को एक मॉलिक्यूल दिया है LiF, एक दिया है LiBr, एक दिया है LiCl, एक दिया है LiI। मेरे को कह रहा है इन चारों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर। मेरे को कह रहा है इन चारों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर, ठीक है। तो भाई इन चारों को जब अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर, तो भाई देखो सब में कॉमन क्या है, Li प्लस सब में कॉमन है। तो कैटायन इसमें किसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा या करेगा तो सब में बराबर करेगा। यहाँ पर जो डिफरेंट है एनायन, यहाँ F माइनस है, जो भी टर्म कॉमन होता है वो सब में इक्वल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। मगर सब में एनायन डिफरेंट है, यहाँ F माइनस, यहाँ Br माइनस, यहाँ Cl तो भैया एनायन की मेरे को देखने पड़ती है पोलराइजिबिलिटी। एनायन का साइज सब में देखो -1 है, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, सब में -1 चल रहा है। तो बेटा सबका साइज तो डिफरेंट है ना। आयोडीन जो कि लार्जर साइज का होता है, आयोडीन से छोटा कौन होता है, ब्रोमीन, उससे छोटा कौन होता है, क्लोरीन, उससे छोटा कौन होता है, फ्लोरीन। तो जो I नेगेटिव है उसकी बेटा पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर बेटा उसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा खींचेगा और ज़्यादा कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो इन चारों में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड सबसे ज़्यादा कोवेलेंट किसका आएगा, LiIi का आएगा। उसके बाद बेटा LiBr का आएगा। उसके बाद बेटा क्या आएगा, LiCl का आएगा। फिर किसका आएगा, LiF का। तो ये मेरे पास हो गया
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर, ये मेरे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर। नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक हो गया होगा। इसी तरह से मैं इसी के अंदर एक और एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मतलब इसी का ही पार्ट है कि अगर मेरे को दे रखा है मॉलिक्यूल चेंज करके देगा वो, उसने दिया एक HgCl2 दे दिया, उसने एक HgF2 दे दिया, उसने एक HgI2 दे दिया। अब पूछ रहा बताओ, या तो पूछेगा आपसे इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा आयनिक है और कौन सा सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर भी मरकरी आयन +2 में है, यहाँ पर भी मरकरी +2 में है, यहाँ पर भी मरकरी बेटा किस में है, +2 में है, सब में मरकरी कॉमन चल रहा है। बस यहाँ पर Cl- है, यहाँ F- है, यहाँ I-, मतलब यहाँ पर इसका जो कोवेलेंट नेचर है वो डिपेंड करेगा कि भाई पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो आपको पता है कि पॉसिबिलिटी बेटा किसकी ज़्यादा है, I- की ज़्यादा है, और उससे कम किसकी है बेटा, Cl की, उससे कम किसकी है, F की। तो जो ज़्यादा कोवेलेंट आएगा, जो ज़्यादा कोवेलेंट आएगा वो HgI2 होगा, उससे कम कोवेलेंट क्या होगा, HgCl2 होगा, उससे कम कोवेलेंट क्या होगा, HgF2। ठीक है, तो ये भी मेरे पास हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर। बनाते जाइए फटाफट जल्दी से, ठीक बन गया। ये मेरे पास पहला एप्लीकेशन है कि इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो मेरे को एक क्वेश्चन मैं यहाँ अपने मोबाइल से देखता हूँ क्या है क्वेश्चन मेरे पास। मेरे को दिया गया एक मॉलिक्यूल NaCl दिया गया, नोट कर लीजिएगा। NaCl के बाद मेरे को दिया गया MgCl2 दिया गया, फिर AlCl3 दिया गया, फिर मेरे को दिया गया SiCl4 दिया गया, फिर PCl5 दिया गया। पूछ रहा बताओ भाई इन सब में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा है। तो ये बताइए, सब में Cl लग गया। अब देखिए क्वेश्चन को, सब में क्या लग गया, Cl। तो बेटा एनायन का तो यहाँ काम खत्म हो गया, सब में Cl लग गया, एनायन का तो काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब चार्ज की बात करते हैं, पहले चार्ज देख लेते हैं। ये -1 है तो ये +1 होगा, ये -1 मगर इसके 2 हैं तो ये +2 होगा, ये -1 है मगर इसके 3 हैं तो ये +3 होगा, ये -1 है तो इसके 4, ये +4 होगा, ये -1 मगर इसके 5 तो ये +5। बेटा देखो पहले वाले कैटायन का चार्ज कितना कम है, +1 है, आखिरी वाले का बेटा कितना है, +5 है। आपको लिखाया गया था कि कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है ना बेटा, जिसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है बेटा, उसके पास कोवेलेंट नेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके पास कैसा नेचर ज़्यादा होता है, कोवेलेंट। तो सीधी सी बात है, इन सब में सबसे जो लास्ट वाला है P+, ये ज़्यादा पोलराइज करेगा, तो यही मेरे पास कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर बन जाएगा, यही मेरे पास कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर बन जाएगा, यही मेरे पास कोवेलेंट नेचर का क्या बन जाएगा, ऑर्डर। ये जो है ये मोस्टली आयनिक कंपाउंड में चला जाएगा, और ये जो है वो मोस्टली किस में चला जाएगा, कोवेलेंट में मेरे पास चला जाएगा। ठीक, बना लीजिए फटाफट इसको जैसे, ठीक बन गया होगा। उसने क्वेश्चन दे दिया मेरे को कि NaCl, या चलो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि भाई AgCl है, AgCl है, उसके बाद AgBr है, उसके बाद AgI। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, ये आप करके भेज दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में कर दीजिएगा, कहीं कर दीजिएगा, इसको करके भेज दीजिएगा कि बताना है इसमें कौन सा आयनिक है और कौन सा बेटा कोवेलेंट। तो ये मेरे पास पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन हो गया एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो बहुत लोग नहीं बताते हैं। जिन लोगों ने फैजान रूल पढ़ा होगा ये एप्लीकेशन 100% श्योर बता सकता हूँ नहीं पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़ा वो यहाँ पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। जो आप पैसे दे के नहीं पढ़ पाए, यहाँ आप यूट्यूब में मेरे चैनल फ्री पढ़िए, क्या दिक्कत है। अब देखो भाई एसिडिक नेचर बेसिक नेचर, तो सिंपल बात समझ लीजिए। देखो जिस ऑक्साइड के पास कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होता है, मगर बेसिक नेचर उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा ऑर्डर है। किसी भी ऑक्साइड का अगर कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है, किसी भी ऑक्साइड का अगर कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है तो उसका क्या ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। मेरे पास ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं
ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं। तो वही बताना है कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है और कौन सा ऑक्साइड क्या है, बेसिक है। तो मैंने क्या कहा कि जिस ऑक्साइड के पास कोवैलेंट नेचर जितना ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी उतना ज़्यादा होगा और उसका बेसिक नेचर भी क्या होगा, कम। और कोवैलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे कि भैया जो कैटायन एनायन हैं तो कैटायन की पोलराइजेशन पावर देख करके और एनायन की पोलराइजेबिलिटी देख करके। पहले इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, जितना अधिक कोवैलेंट उतना ज़्यादा एसिडिक, उतना कम क्या, बेसिक। ठीक, अब मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ और मेरे को बताना है यहाँ पर कि कौन सा इसमें एसिडिक ज़्यादा है, कौन सा बेसिक ज़्यादा। तो देखो बेटा, मेरे पास एक एग्जाम्पल लिखा मैंने Na2O, फिर लिखा मैंने MgO, फिर लिखा मैंने Al2O3, फिर लिखा मैंने SiO2, SiO2 के बाद P2O5, फिर लिखा मैंने Cl2O7। ये मैंने इतने ऑक्साइड सीक्वेंस में दे दिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब पूछ रहा है बताओ भाई इनका एसिडिटी का ऑर्डर कैसे मैनेज होता है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन पे तो सब में -2 चार्ज होगा, ऑक्सीजन में तो सब में -2 चार्ज होगा, ऑक्सीजन में सब में -2 चार्ज होगा। ठीक है, Na पे क्या है, यहाँ +1, यहाँ क्या है +2, यहाँ आएगा +3, यहाँ आएगा +4, यहाँ आएगा +5, यहाँ आएगा +7। वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, वो आप निकाल लीजिएगा। अब बताइए इस वाले मेटल का चार्ज क्या है, +1, आखिरी में क्लोरीन का चार्ज क्या है, +7। यानी ये जो +7 वाला है इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी। इस वजह से इसका जो कोवैलेंट नेचर है, इसका कोवैलेंट नेचर भी ज़्यादा होगा। जिसका कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होगा वो बेटा एसिडिक भी ज़्यादा होगा, वो बेटा क्या होगा, एसिडिक। यहाँ देखो बेटा, इसके पास उसके कंपेयर में, इसके पास किसके पास, सोडियम आयन के पास पोलराइजेशन पावर कम होगा, तो इसका बेटा कोवैलेंट नेचर भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो एसिडिक नेचर है वो भी क्या होगा, कम। मतलब इधर से इधर जाने पर लगातार एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती रहती। कुछ लोग रटा देते हैं कि भाई चार्ज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एसिडिटी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए, कुछ तो यही बता देते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिटी बढ़ती है। बस आप दिमाग में घुसेड़ लीजिए, समझ भी लो भाई, रट लेना बाद में, समझ तो लो। बनाइए फटाफट इसको जल्दी, ठीक बन गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ जो भैया नीट वगैरह में बहुत पूछा जाता है, टॉप टू बॉटम। देखो ये सब ने पढ़ा होगा, Li2O लिख लिया, K2O लिख लिया, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम प्ले कर लेते हैं, Na2O लिख लिया, फिर K2O लिख लिया, ठीक है, फिर Rb2O लिख लिया, फिर CH2O लिख लिया। अब पूछ रहा बताओ इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है और कम एसिडिक कौन सा है। तो बताओ, सब में तो O पे तो -2 चल रहा है, O पे तो -2 चल रहा है। हाँ, इन सब में +1 चलेगा, इन सब में क्या चलेगा, +1 चलेगा। मगर भाई लिथियम का साइज, लिथियम कैटायन छोटे साइज का होगा, सीजियम कैटायन बड़े साइज का होगा। ठीक है, सब में एनायन के पोलराइजेबिलिटी की बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि सब में एनायन एक जैसा है। कैटायन के चार्ज की बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि कैटायन का चार्ज भी क्या है, एक जैसा है। तो फिर किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है कैटायन के साइज की। कैटायन का जो पोलराइजेशन पावर था वो दो बातों पर डिपेंड करता है, पहला उसका चार्ज कितना है, दूसरा उसका साइज कितना है। तो जिस कैटायन का साइज छोटा होता है उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, उसकी यानी कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यानी इस वाले के पास पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, इस वाले के पास पोलराइजेशन ज़्यादा है, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। मतलब एसिडिक कंपैरेटिवली ज़्यादा, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, एसिडिक कम है, मतलब इसके पास बेसिक नेचर क्या है, अगर एसिडिक कम है मतलब बेसिक नेचर ज़्यादा है। इसका उल्टा आ जाओ, यहाँ पर पोलराइजेशन कम हो जाएगा, यहाँ पर पोलराइजेशन सीजियम का कम होता है, तो कहीं ना कहीं कोवैलेंट नेचर कम हो जाएगा। तो बेटा एसिडिक भी क्या है, यहाँ पर एसिडिक कम तो बेसिक ज़्यादा नहीं, एसिडिक ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पर कम, उल्टा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कोवैलेंट कम, तो बेटा एसिडिक भी कम मगर बेसिक मेरे पास ज़्यादा हो गया। आपको ऐसे सिखाया गया होगा, नीचे जाने पर ऑक्साइड्स की बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे बढ़ती बेटा,
फैजान रूल से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? हवा से नहीं बढ़ जाती है। हवा से तो सब कुछ बढ़ जाता है, हवा से सब कुछ बढ़ता है। रट लीजिए, रट लीजिए, हट लीजिए, लपेट लीजिए, बस कुल मिला के लपेटते रहिए। और जब मतलब आईटी के अंदर पहुंचे तो भोंगा दास बने बैठे हैं। टीचर कुछ पूछ रहा है, बताओ बउआ ये कैसे? अरे सर जी ने कहा था रट लीजिए, आपको बस आईटी के अंदर घुस जाना है, फिर वहां से जब आप निकाले जाएंगे ना ससम्मान तो भी अच्छा लगेगा आपको। तो बेटा सीख के जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बन गया होगा। एक बेटा और थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और एप्लीकेशन का है, सोल्यूबिलिटी डाल दीजिए। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन डाल दीजिए सोल्यूबिलिटी। देखो भाई सोल्यूबिलिटी क्या होता है भाई, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो वो एक्वस सोल्यूशन में पानी वाले मीडियम में कम ज़्यादा घुल, मतलब कोवैलेंट ज़्यादा है तो पानी में कम घुलेगा, अगर आयनिक ज़्यादा है तो पानी में फिर ज़्यादा घुलेगा। मतलब कुल मिला के अगर कोवैलेंट नेचर ज़्यादा हो गया, कोवैलेंट नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी कहाँ? इन पोलर सॉल्वेंट। इन कहाँ? पोलर सॉरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, पानी में घोलने की बात करेंगे मोस्टली। और अगर मेरे पास कोवैलेंट अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, अगर कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो गया तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। मोस्टली हम लोग बात कर रहे हैं पोलर में घोलने की बात कर रहे हैं। किस में घोलने की बात कर रहे हैं? पोलर में, पानी में मोस्टली घोलने की बात करी जा रही है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल ज़्यादा होते हैं मोस्टली केसेस में। ठीक है, और मेरे पास जो कोवैलेंट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी कहीं ना कहीं कम होती है। पोलर की बात कर रहे हैं। ठीक, इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। जैसे LiF दे दिया जाए, LiCl दे दिया जाए, LiBr दे दिया जाए, LiI। अब उसने क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ बेटा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा है वाटर सोल्यूबल है और कौन सा मॉलिक्यूल, ये बात समझ में आ गई, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा तो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। अब पूछा गया इन चारों में वाटर सोल्यूबल या फिर वाटर के बदले वो पोलर सॉल्वेंट भी दे सकता है। तो सीधी सी बात मैंने बता के आया था, सब में Li+1 तो कॉमन चल रहा है, सब में Li+1 तो कॉमन चल रहा है, मगर हाँ आयोडीन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है और F- की पॉसिबिलिटी क्या होती है? कम। तो इसके पास करेक्टर कैसा हो गया? कोवैलेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इसके पास आयनिक ज़्यादा है बेटा, इसके पास कोवैलेंट ज़्यादा हो गया ना, तो इसकी सोल्यूबिलिटी जो है, इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो बेटा कम हो जाएगी। इसके पास आयनिक ज़्यादा है ना बेटा, तो इसके पास सोल्यूबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी? ज़्यादा। मगर ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है ये पोलर सॉल्वेंट के लिए है। किसके लिए बेटा? पोलर सॉल्वेंट। अगर कल को वो कह देता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलना है, अगर वो कह देता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलना है तो ये जो कोवैलेंट है ये इसके डायरेक्टली कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? डायरेक्टली। उसने कहा नॉर्मल हेक्सेन में घोलना है, नॉर्मल हेक्सेन पोलर नहीं होता बल्कि क्या होता? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में जितना ज़्यादा कोवैलेंट होगा उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल होगा और जितना ज़्यादा आयनिक होगा उतना ही कम सोल्यूबल होगा। समझ रहे हो ना बेटा? तो ये इस तरह से मेरा तीसरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। सारे एप्लीकेशन पढ़ा पाना इतने छोटे लेक्चर्स में पॉसिबल नहीं है, कई सारे और भी एप्लीकेशंस होते हैं वो फिर कभी देखेंगे। आज लगभग जितना नीट IIT मेंस एडवांस में पूछा जाता था, अब मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि बेटा अगर दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कलर आ रहा है तो कलर की जो इंटेंसिटी होती है, कौन ज़्यादा डार्क आएगा कौन कम डार्क आएगा, डिसाइडेड बाय फैजान रूल। ठीक है, मगर नहीं बता सकता आपके में भी आया कहाँ, जब आएगा तब देखेंगे। अब मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। धन्यवाद आपका लेक्चर को देखने के लिए। वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब तो रोज़ नहीं करेंगे, शेयर करते रहिए और अपना स्नेह इस तरह से बनाए रखिए। ठीक है भाई।